राजस्थान कांग्रेस में किस तरह की खींचतान है किसी से छिपी हुई नहीं है। बात सिर्फ अशोक गहलोत और सचिन पायलट तक सीमित नहीं है, इनके समर्थक भी आमने सामने आते रहते हैं। हालांकि अदावत की लड़ाई की वजह इन दोनों के बीच चल रही कुर्सी की जंग ही है। इस सब के बावजूद कई बार ऐसे मौके सामने आते हैं जब कांग्रेस के लिए बड़ी असमंजस की या असहजता की स्थिति हो जाती है, जैसा कि हाल ही में विधानसभा में हुआ। दरअसल राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट के समर्थक कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने अपनी ही सरकार को जमकर घेर दिया। हरीश मीणा ने इंटरनेट बंद किए जाने को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया। इतना ही नहीं, अपने ही मंत्री को डपट भी दिया। अंदाज भी ऐसा देखने को मिला कि लोग चौंक गए। सचिन पायलट के समर्थक है कांग्रेस विधायक हरीश मीणा। उन्होंने मंगलवार को विधानसभा में सरकारी भर्तियों के पेपर लीक और नेट बंदी को लेकर, यानी जगह जगह नेट बंद कर दिया गया है, अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक ने विधानसभा में गहलोत सरकार से पूछा, पेपर लीक और इंटरनेट सस्पेंड होने की खबरें सिर्फ राजस्थान में ही क्यों आती हैं? उन्होंने यहां तक कह दिया कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है लेकिन इंटरनेट बंद नहीं हुआ और हमारे यहां परीक्षा होते ही इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। हरीश मीणा ने कहा कि इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने में राजस्थान भारत में शीर्ष पर है। ये मेरे लिए गर्व की बात नहीं, शर्म की बात है। आपको बता दें, बीते दिनों राजस्थान के 11 जिलों में हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक की घटना को रोकने के लिए नेट बंदी की गई थी और नेट बंदी की वजह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रुका, जिससे करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हो गया। कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने नेटबंदी के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए हैं। नेटबंदी यानी इंटरनेट सस्पेंड किए जाने के मुद्दे पर। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा है लेकिन यहाँ पर इंटरनेट बंद नहीं किया गया, जबकि राजस्थान में परीक्षा आती है और इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने कहा कि यूपीएससी की ओर से हर साल सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स कराए जाते हैं। पूरे देश में एग्जाम होता है लेकिन भारत सरकार ने कभी नेट बंदी नहीं की। देश के सबसे बड़ी सरकारी सेवा की इस परीक्षा के पेपर आउट नहीं होते, जबकि राजस्थान सरकार की ओर से करवाई जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लगातार आउट हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इन घटनाओं से स्पष्ट है कि राजस्थान में सिस्टम को बदलने की जरूरत है। पेपर लीक करने वाले असल गुनहगारों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मीणा ने पूछा कि राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में यहीं पेपर छपते हैं, यहीं के लोग पेपर छपवाते हैं और पेपर लीक करते हैं। हैरानी की बात यह है कि ऐसा करने वाले लोगों के बारे में हम आज तक पता नहीं लगा पाए। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए नेटबंदी करती है, यानी वो अपनी सरकार को नाकाम कह रहे हैं या सरकार नाकामी छिपाने के लिए कदम उठा रही है, ये बात कह रहे हैं। उन्होंने अपनी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, राजस्थान में कुछ चीज़ें हो रही हैं जैसे पेपर लीक। मैं भी राजस्थान का मूल निवासी हूं, कारणों पर जाइए। इसका मुख्य कारण यह है कि हम अपराधियों तक नहीं पहुंच रहे हैं। ये राजस्थान का आंतरिक मामला है। पेपर राजस्थान में ही छपते हैं, राजस्थान के लोग ही परीक्षा देते हैं, पेपर लीक राजस्थान के लोग ही करते हैं। आज तक यही पता चल पाया कि आरपीएससी से पेपर लीक होता है। कहाँ से होता है कुछ पता करो। आप लोगों ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया। मीणा ने आगे कहा कि दुनिया में आधे इंटरनेट शटडाउन भारत में होते हैं। इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने में राजस्थान भारत में शीर्ष पर है। ये सर्वे आज ही प्रकाशित हुआ है। ये मेरे लिए गर्व की नहीं, शर्म की बात है। उन्होंने जो बात कही है बहुत महत्वपूर्ण है कि ये मेरे लिए गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। ये चिंता का विषय है, ये भी उन्होंने आगे कहा। आपको इस पर मंथन करना चाहिए, इसका समाधान खोजा जाना चाहिए। हर चीज़ का बचाव करने से मदद नहीं मिलेगी। पेपर लीक पर सचिन पायलट ने भी बड़ी बात कही थी। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर सचिन पायलट ने कहा कि इस तरह की घटना करने वाले मास्टरमाइंड लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले भी इस बारे में आवाज़ उठाई गई है, अब वो फिर कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड लोगों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि युवाओं के सपने चूर चूर ना हो। राजस्थान में भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले पर गहलोत के मंत्री अफसरों को क्लीन चिट देने पर सचिन पायलट ने इससे पहले कहा था, ये कहा जा रहा है कि कोई अफसर जिम्मेदार नहीं है, लेकिन पेपर तिजोरी में बंद होता है, बंद पेपर बाहर बच्चों तक कैसे पहुंच गया, ये तो जादूगरी हो गई, ये शब्द इस्तेमाल किया था। पायलट बोले, ऐसा संभव ही नहीं कि कोई अफसर जिम्मेदार नहीं है, कोई ना कोई तो पेपर लीक के लिए जिम्मेदार होगा। अब नेटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगी है। प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान बार बार नेटबंदी किए जाने के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। याचिकाकर्ता छाया रानी की ओर से अधिवक्ता विशाल तिवारी और अधिवक्ता अभिज्ञा कुशवाहा ने याचिका दाखिल की है। इस याचिका के जरिए नेटबंदी से संबंध में फैसला लिए जाने से पहले उचित दिशा निर्देश तय करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि परीक्षाओं के दौरान बार बार नेट बंद कर दिया जाता है और सरकार और अधिकारियों की अक्षमता को यह दर्शाता है। याचिका में अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का हवाला दिया गया है। अनुराधा भसीन और भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नेटबंदी तभी करना चाहिए जब स्थिति आवश्यक और अपरिहार्य।
इस सब के बीच में विधानसभा में एक दिलचस्प वाकया ये भी पेश आया कि एक मंत्री वहां पर बोले, और देखिए जब विधानसभा का माहौल होता है तो काफी सारे लोग बैठे होते हैं, उसमें पीछे से आवाजें आती हैं। हरीश मीणा ने किसको चिन्हित करते हुए बोला ये तो तस्वीरों में साफ नहीं दिखता है, लेकिन एक तरफ से आवाज आती है और कोई कुछ कहने की कोशिश करता है, यह आवाज भी स्पष्टता रिकॉर्ड नहीं हुई। हरीश मीणा लगभग डपटते हुए कहते हैं, हाँ मुझे मालूम है कि तुम मंत्री हो। ये बात साफ बताती है कि अशोक गहलोत के मंत्री और सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं वो किस तरीके से आमने सामने विधानसभा में खड़े हुए हैं। ये बात बहुत स्पष्टता बताती है कि किस तरह से तलवारें खिंची हुई है कांग्रेस में राजस्थान में। राजस्थान कांग्रेस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौर है। कोई फैसला सचिन पायलट को लेकर लिया जाएगा या फिर सचमुच में अशोक पायलट के जो समर्थक हैं या उनकी जो सरकार के मंत्री और उनके साथ में जुटे हुए विधायक हैं वो पार्टी से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कांग्रेस की क्या तस्वीर राजस्थान में दिखाई देगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो कांग्रेस आलाकमान के सामने है। दूसरा, बार बार रिपीट करने की बात कही जा रही है, चेहरा बदला जाए इसकी मांग भी उठती रही है। इस सब के बीच में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।